गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, मोर अबाउट इंटरनेट। एक इजी सा टॉपिक है। इंटरनेट से, इंटरनेट वर्ड से हर कोई वाकिफ़ है। ठीक है, सबके फ़ोन में नेट चलता है ना, वाईफाई नेट सब यूज़ करते हैं ना। तो इजी सा टॉपिक है आपका, इंटरेस्टिंग सा। स्टार्ट करते हैं। Internet stands for interconnected network. It is a huge network of computers around the world. There are millions of computers in this network which are connected to each other by telephone wires or other means, enabling them to share information amongst each other. Cable TV network is one such network which is very popular. हाँ जी, इंटरनेट का मतलब क्या है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मीन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क। और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के। हमारे जो वर्ल्ड में कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कि जितने भी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है वो किससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीफोन वायर से हों। ठीक है, और क्या करते हैं वो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना। बहुत से काम होते हैं कंप्यूटर से, है ना। ऑनलाइन तो आपको सबको पता है क्या नहीं होता, ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना। और आपका मनी ट्रांसफ़र के काम होते हैं, बिल पेमेंट होती है, ये सब कुछ किससे होती है, नेटवर्क के कनेक्शन से ही हो। इंटरकनेक्टेड होंगे कंप्यूटर्स तभी तो हम लोग अपना ऑनलाइन काम कर पाएंगे। तो द टेलीविजन सेट्स आर कनेक्टेड टू द लोकल केबल यूनिट थ्रू केबल नेटवर्क। जो टेलीविजन्स हैं वो पहले के टाइम में, आजकल तो हर एक के घर में डिश टीवी होती है, लेकिन जो पहले जो था, अभी भी गाँव में है बहुत सी ये चीज़ें, कि केबल के थ्रू जो हमारे टीवीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। द इंटरनेट इज़ हाउएवर अ मच एक्सपेंडेड नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड नेट। इट इज़ सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, नेटवर्क को बोला गया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये, और इसको क्या बोलेंगे पॉपुलरली, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पूरा नेटवर्क ना बोल के क्या बोलते हैं, सिर्फ नेट बोलते हैं। और क्या बोला गया है कि हाईवे ऑफ नेटवर्क, सुपर हाईवे। सुपर हाईवे मीन्स एक आप जैसे हाईवे होते हैं ना आपके रोड, है ना, फुल स्पीड वाले, तो वो क्या है, सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का, नेट को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, या फिर आपकी सूचना का क्या बोलेंगे, सुपर हाईवे। अब है आपका बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, कि इस इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं। इंटरनेट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, अ फ्यू ऑफ विच आर आउटलाइंड बिलो। हाँ जी, क्या क्या है। सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या है इसके। इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। हाँ जी, अगर आप अपनी एजुकेशन से, अपने जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हैं, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हैं, मैथ साइंस, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपने कुछ सर्च करना है, कोई करंट टॉपिक पे सर्च करना है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये, है ना। कि आप एक बार सर्च करेंगे तो आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स निकल के आएंगे, है ना, और सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद है कम्युनिकेशन। इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज़ अ फैसिलिटी दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मैनी वेबसाइट्स सच एज www.rediffmail.com, www.hotmail.com, etc. It allows you to send mails to friends and relatives in any part of the globe in a speedy and economical way. हाँ जी, ईमेल एक कैसी फैसिलिटी है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप अपने नेट से ईमेल भेज सकते हैं, और इसकी क्या है, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी आपको प्राइस नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने वेबसाइट बताई है, रेडिफमेल है, हॉटमेल है, और पॉपुलर है आजकल आपका जीमेल है, yahoo.com है ना। तो ये भी नहीं बल्कि और भी सारी, काफ़ी सारी हैं आपकी ईमेल, जहाँ पे, जिन पे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, है ना, अपने ऑफिस में आप मेल सेंड कर सकते हैं। नंबर 2 B is chatting is a facility through which you can communicate, converse online with friends and relatives. A chat may be text-based chat or voice chat.
हाँ जी, चैटिंग आप लोग करते हैं ना अपने फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, बहुत से है ना, ट्विटर है, ट्विटर पे तो चलो आपको वो सोशल इश्यूज़ होंगे है ना, तो जो चैटिंग है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपने रिलेटिव के साथ बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप है ना, मोस्ट पॉपुलर व्हाट्सअप है आपका चैटिंग के लिए, या आप या तो टेक्स्ट बेस कर सकते हैं या फिर आपका वॉइस मैसेज यू कैन सेंड ऑल्सो। In a text-based chat, textual matter is typed through the keyboard and exchange. Or in a voice chat, however, spoken words are used for conversation. हाँ जी, टेक्स्ट में तो आपको जो भी लिखना है, जो भी आपने बात करनी है, आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वॉइस चैट करते हैं तो आप करते हैं ना व्हाट्सअप में उसको माइक को होल्ड किया है ना, जो आपने बोलना है वो बोला एंड रिलीज, फिर आप उसको छोड़ देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा जहाँ आपने भेजना है। ठीक है, इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट्सएप पे करते हैं ना हम वीडियो कॉल, तो ये वही है, या आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं आप वीडियो कॉल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट which allow people in different parts of the world to hold discussion without converging at one place. Thus, it saves time, money, and energy. It is of immense use to doctors, scientists, executive of multinational companies, etc. हाँ जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल किन के लिए है ये, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, उनको अपने बॉस से कुछ कहना है तो दे कैन मेक अ वीडियो कॉल एंड टॉक टू दैम डायरेक्टली, वो उनसे बात कर सकते हैं। या फिर जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से मतलब बात कर सकते हैं ना जहाँ भी वो है, तो उसमें प्लेस की कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि एक ही प्लेस पे रहेंगे हम, है ना, तो हम जहाँ पर भी हैं वहीं से आप अपना काम को हम कंडक्ट कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 है इंटरनेट। इंटरनेट प्रोवाइड्स entertainment through games and songs that may be stored on the local computer, that is computer accessing internet for later use। हाँ जी, इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग नेट का यूज़ करते हैं, हमें गेम्स डाउनलोड करने हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, परचेज एंड सेल। इंटरनेट प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। At the same time, it provides the facility to shop for product while sitting at home। हाँ जी, परचेज एंड सेल का बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है आपका एग्जांपल अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है ना, मिंत्रा है, ये सब क्या है, ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आप क्या घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, है ना, फिर आपको जो पसंद आए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, आप वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वहाँ से आपका सामान आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप सेल भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, है ना। इसके बाद है नंबर 5, न्यूज़ ग्रुप। इंटरनेट प्रोवाइड्स न्यूज़ ग्रुप फैसिलिटी थ्रू विच यू कैन पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। हाँ जी, जो इंटरनेट है वो आपको एक न्यूज़ ग्रुप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, टू मेक आवर कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स, कि क्या क्या चाहिए हमें अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो एक कंप्यूटर ही चाहिए, नंबर 2 मॉडेम चाहिए, नंबर 3 टेलीफोन लाइन्स चाहिए, नंबर 4 सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP, एंड 5th वन इज़ वेब ब्राउज़र। सबसे पहला है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर तो सबके पास होना ही चाहिए, अगर कंप्यूटर नहीं तो फिर हम नेट किससे कनेक्ट करेंगे। नंबर 2 इज़ मॉडेम। मॉडेम क्या है, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर। एक पेरिफेरल यानी कि एक ऑक्सिलरी डिवाइस है, एक सहायक डिवाइस है कि जो कंप्यूटर को अलाउ करता है टू कनेक्ट विद द अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए। इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मॉडेम 2 टाइप्स के होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडेम इज फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर whereas an external modem is placed outside the computer। जो इंटरनल मॉडेम है बेटा वो कंप्यूटर के अंदर ही फिट होगा और जो एक्सटर्नल होगा वो कंप्यूटर के बाहर फिट होगा। द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन BPS, बिट्स पर सेकेंड। हाँ जी, अगर इसकी स्पीड को हमने मेजर करना है, मापना है कितनी स्पीड से चल रहा है, तो हम इसको काउंट करेंगे BPS, बिट्स इन पर सेकेंड।
इसके बाद आपका टेलीफोन लाइन। अ टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डाटा from one computer to another. The computer is connected to a modem which is turn connected to a phone line. हाँ जी, अब नंबर तीसरी चीज़ है कि टेलीफोन लाइन। जो टेलीफोन लाइन किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? टू ट्रांसफ़र डाटा। अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, हमने मॉडेम भी ले लिया, हमने कंप्यूटर भी ले लिया। तीसरी चीज़ है टेलीफोन लाइन। जो टेलीफोन लाइन कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में से जोड़ेगी, तभी तो डेटा ट्रांसफ़र होगा, है ना। द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अ मॉडेम। कंप्यूटर किससे जुड़ा है? मॉडेम से, विच इज़ इन टर्न कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। और मॉडेम किससे जुड़ा है? टेलीफोन लाइन से। नंबर 4 सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यू नीड अ सब्सक्रिप्शन with any internet service provider to get an internet connection. Service provider is basically a company which is responsible for offering internet service. हाँ जी, सब्सक्रिप्शन यानी कि जब आपने कंप्यूटर ले लिया, टेलीफोन लाइन, मॉडेम हो गया, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, है ना, एक कनेक्शन भी चाहिए ना नेट का, तभी तो आप नेट को यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको नीड अ सब्सक्रिप्शन, आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए इंटरनेट के लिए। हाँ जी, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगी? नेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ वन इज वेब ब्राउज़र। सर्फिंग द वेब इज मेड पॉसिबल बाय अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र. Browsers are basically software program that allows us to search for and view various kinds of information on the web, such as website, video, audio, etc. हाँ जी, अगर हमने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट खोलना है, आप देखते हैं ना फ़ोन में कि आपने कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, कोई फाइल खोले, तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको कहाँ खोलना चाहेंगे, तो हम फटाफट दबाते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, हम क्या दबाते हैं? वेब ब्राउज़र। तो जो वेब ब्राउज़र्स हैं, दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। क्या है वो? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो भी वो हमें अलाउ करते हैं कि हम वेरियस काइंड्स के इंफॉर्मेशन को देख सकें। इसके बाद है देयर आर वेब ब्राउज़र दैट कैन बी यूज्ड ऑन मोबाइल फोन्स, हैंड हेल्ड गेम सिस्टम एज वेल एज पॉकेट पीसीज। हाँ जी, वेब ब्राउज़र होते हैं आपके फ़ोन में। मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट खोलते तो हमसे हमारा फ़ोन ऑप्शन मांगता है कि आप इसको कहाँ खोलना चाहेंगे, वेब ब्राउज़र में, न्यूज़ पॉइंट में, है ना, तो हम ऑप्शन करते हैं कि वेब ब्राउज़र है। तो यही चीज़ है कि हमारे फ़ोन में और पॉकेट पीसीज के लिए हम वेब ब्राउज़र में अपने डॉक्यूमेंट्स को खोलते हैं। Mosaic was the first successful graphical web browser. हाँ जी, फर्स्ट सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सी थी? Mosaic, written by मार्क एंडरसन एंड एरिक बिना इन 1992। हाँ जी, और वो किसने लिखी थी? मार्क एंडरसन एंड एरिक बिना ने इन 1992 एंड रिलीज इन 1993। हाँ जी, बनी थी 1992 में और रिलीज़ हुई थी, यानी कि आम पीपल के लिए कब चालू हुई थी वो? 1993 में। इट प्रोवाइड अ प्लेजरेबल मीन्स टू नेविगेट द www. एंड वॉज फ्री ऑफ पर्सनल यूज। हाँ जी, और वो क्या थी? फ्री थी फॉर पर्सनल यूज़, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं थी और बहुत ही प्लेजरेबल थी मीन्स टू नेविगेट के लिए। अगर हमें कोई भी साइट चलानी है www से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या थी वो? प्लेजरेबल मीन थी, यानी काफ़ी ईजी हम उसको यूज़ कर पाते थे टू नेविगेट। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र। देर आर डिफरेंट वेब ब्राउज़र दैट आर अवेलेबल एंड इन यूज टूडे एंड दे ऑल कम विद अ वेराइटी ऑफ फीचर्स। हाँ जी, अलग अलग टाइप के वेब ब्राउज़र्स हैं आज के टाइम में यूज़ होते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स हैं। AOL एक्सप्लोरर, डीलो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर, अवंत, डीपनेट, लाइनेक्स, ओमनी वेब, क्रोम, हम क्रोम से तो हर कोई वाकिफ़ है ना, गूगल क्रोम से, एलिंक, मोज़िक, ओपेरा से भी, कैमिनो, फ्लॉक और मोजिला फायरफॉक्स। तो 3-4 नाम ऐसे हैं जो हमने सुन रखे हैं ना सब लोग ने। गूगल क्रोम का तो मैं ये नहीं कह सकती किसी बच्चे ने नहीं सुना होगा, सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्री। हाँ जी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, जो कि एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र है और कैन बी डाउनलोडेड फ्री, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
वैसे तो हम क्रोम को भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं ना, सिर्फ नेट ही तो चलता है। तो बहुत से ऐसे वेब ब्राउज़र हैं विच वी कैन फ्री डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इसको कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ईजी सा चैप्टर है बिल्कुल, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आप सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि फैब के लास्ट में शायद आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ठीक है। और कोशिश है कि आपके ऑफलाइन ही हों एग्ज़ाम, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बड़े बच्चे हो गए 5th क्लास। ओके, थैंक यू।